Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. Today topic is numerical based on voids. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था वो था पोजीशन ऑफ वर्ड्स। उसी थियोरी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करना होता है। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा कि भाई कोई एक कंपाउंड होता है। ठीक है, कोई एक कंपाउंड होता है जो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी से बना हुआ होता है। ठीक है, आपको बोला जाएगा कि जो एलिमेंट ए होता है किसी प्रकार की पैकिंग करता है, किसी प्रकार की पैकिंग करता है। मान लो कि FCC बोला गया, CCP बोला गया, HCP बोला गया, BCC बोला गया, किसी भी प्रकार की पैकिंग करता है, ये आपको बोल दिया जाएगा। जो बी है वो क्या करता है, जो वॉइड्स होते हैं उसको क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। वो वॉइड्स की जो फ्री स्पेस होती है उसको क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। हमारे पास जो वॉइड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये हमने पहले ही बोल दिया है और बाद में लास्ट में आपको बोला जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। आपको अगर बोला जाता है कि जो ए है वो FCC प्रकार की पैकिंग करता है, ठीक है ना, ए क्या करता है तो FCC टाइप की पैकिंग करता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो FCC में एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं वो फाइंड कर लेना है। FCC में एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं वो आपको एक बार फाइंड कर लेना है। ठीक है, हमें पता है FCC में एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं तो 4 होते हैं। ठीक है, अगर ए जो है, एलिमेंट ए जो है वो FCC टाइप की पैकिंग करता है तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो एटम पर यूनिट सेल इन FCC, एटम पर यूनिट सेल इन FCC में पर यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं वही क्या हो जाएगा तो ए एलिमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ ए एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है तो 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास FCC में एटम पर यूनिट सेल कितने हैं तो 4, नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितने हो गए तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको बी बोला गया कि बी जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। कि क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ बी एलिमेंट अगर आपको पूछा जाए, नंबर ऑफ बी एलिमेंट अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जितना हो जाएगा। मतलब कि एलिमेंट बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। जितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होने वाले हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होने वाला है, बी एटम होने वाला है। ठीक है, और हमें पता है, हमने इसके आगे के लेक्चर में देखा है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज क्या होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं। किससे, जो भी हमारा यूनिट सेल है उसमें पर यूनिट सेल जो एटम होते हैं उससे कितने होते हैं, 2 गुना होते हैं। कितने होते हैं तो 2 गुना। अगर हमने यहाँ पे FCC यूनिट सेल लिया हुआ है तो उसका एटम पर यूनिट सेल 4 होगा, तो ये नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो जाने वाला है। इसीलिए नंबर ऑफ बी एलिमेंट बी कितने हो गए तो 8 हो जाने वाला है। ठीक है ना, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हो गए तो 8। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको एलिमेंट ए और बी का क्या लेना है, रेशियो लेना है 4:8 का। और कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया हुआ है। उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, तो जो फॉर्मूला है हमारा उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारा जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो 1:2 आ जाने वाला है। क्या, 1:2
2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है AB2 हो जाता है। क्या हो जाता है, AB2 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए जो एलिमेंट B है, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ऑक्यूपाई करता है, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट B इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो एटम पर यूनिट सेल जितना हो जाता है। एफसीसी के अंदर पर यूनिट सेल जितने एटम होते हैं वही कितना, उससे क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास, अगर हमने बी एलिमेंट जो लिया है वो अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, वो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाता है। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 1 टाइम एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में जितने एटम होते हैं उसके क्या 1 टाइम जितना क्या हो जाता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाते हैं। हमारे पास एफसीसी में एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, तो 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितने हो जाने वाले हैं, तो 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है A/B का अगर रेशियो निकालने जाए तो 4/4 आ जाता है, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है 1/1, तो आपका फॉर्मूला हो जाता है AB, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ क्या करना है, अप्रोच कुछ इस प्रकार से हमें इस न्यूमेरिकल में करना होता है, ठीक है। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स गिनने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। क्या बोला है, हमारे पास एक कंपाउंड है, वो x और y एलिमेंट से क्या है, बना हुआ होता है, ठीक है ना। कोई कंपाउंड x एलिमेंट और y एलिमेंट से बना हुआ होता है। एटम ऑफ द एलिमेंट y मेक CCP। जो y एलिमेंट होता है वो क्या करता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग करता है। वो क्या करता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग करता है। मतलब जो y होगा वो क्या हो जाता है, हमारा anion हो जाता है। वो क्या हो जाता है, anion। मैंने आगे के लेक्चर में बताया था, जो anion होते हैं वो क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, और जो कैटायन होते हैं वो क्या करते हैं, तो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। दोज ऑफ द एलिमेंट x, जो x एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें बोला गया है कि भाई फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब FCC, ठीक है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब क्या होता है, तो FCC। और FCC में एटम पर यूनिट सेल क्या होते हैं, तो 4 होते हैं। एटम पर यूनिट सेल क्या होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए नंबर ऑफ y एलिमेंट इज इक्वल टू एटम पर यूनिट सेल हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ y एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एटम पर यूनिट सेल इन FCC, और वो कितना होता है, तो 4। इसीलिए नंबर ऑफ y एलिमेंट कितना हो गया, तो 4 हो जाता है। क्या बोला, नंबर ऑफ y एलिमेंट कितना हो जाएगा, वो होता है एटम पर यूनिट सेल इन FCC। क्योंकि जो y होता है वो क्या करता है, CCP पैकिंग करता है, इसीलिए FCC, इसीलिए जो मैंने यहाँ पे बताया कि CCP जो होता है वही FCC होता है। और FCC में एटम पर यूनिट सेल जो होते हैं वही क्या हो जाता है, नंबर ऑफ y एलिमेंट, ठीक है ना। और FCC में एटम पर यूनिट सेल होते हैं 4, तो नंबर ऑफ y एलिमेंट हो गए 4, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन ऑक्यूपाई करता है, तो x एलिमेंट जो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए नंबर ऑफ x एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एटम
पर यूनिट सेल इन FCC, और वो कितना होता है 4, वो कितना होता है 4। तो नंबर ऑफ x एलिमेंट कितने हो गए, तो 4। तो आपका अभी मैं रेशियो निकालने जाऊँ x और y का, वो कितना आ जाता है 4 का। और जो हमारी फॉर्मूला होती है वो मैंने पहले भी बताया क्या होती है, तो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, इसलिए 1:1। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है x y, आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से अच्छे से आपको नोट कर सको इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने नोट्स में ये पूरा क्या कर लेना है, लिख लेना है, जिससे आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको पता चले कि कैसे न्यूमेरिकल्स को ये करना है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारा दूसरा न्यूमेरिकल्स जो है उसके बारे में। ठीक है, तो बोला गया है कि एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लेटिस। क्या बोला है कि एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लेटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट A occupy 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by element A and B? ठीक है, यहाँ पे हमें HCP के बारे में कुछ बोला गया है। ठीक है ना, हमारे पास HCP के बारे में कुछ बोला गया है। क्या बोला है कि जो एलिमेंट B होता है वो क्या करता है, HCP लेटिस बनाता है, और जो एलिमेंट A होता है वो क्या करता है, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अपन जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसका 2/3 पोर्शन वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब कि जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होने वाले हैं HCP में, उसका क्या 2/3 वो एलिमेंट A ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अभी हमने FCC BCC, ठीक है, FCC BCC उन सब में पर यूनिट सेल एलिमेंट कितने होते हैं वो हमने गिने हुए हैं। जैसे कि BCC में हमने गिने थे BCC में हमने गिने थे कि एटम पर यूनिट सेल होते हैं 2, उसी प्रकार FCC में होते हैं 4। अब हम गिनने वाले हैं HCP में कैसे होते हैं। HCP का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने यहाँ पे आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था, वापस अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो लाइन होगी वो इसके साथ कनेक्ट होने वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, ओके। देखो HCP में कॉर्नर में एलिमेंट होते हैं, ये मैंने आगे भी जब हमने बात की थी तब बताया था कि कॉर्नर में एलिमेंट होते हैं। तो देख लो कॉर्नर में तो एक HCP के एक यूनिट सेल में कॉर्नर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, और जो ये कॉर्नर में एक एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट, ये जो कॉर्नर में एक एलिमेंट होता है वो एक एलिमेंट इसी प्रकार के 6 यूनिट सेल के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ये एक एलिमेंट इसी प्रकार के 6 यूनिट सेल से क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, इसीलिए जो ये एलिमेंट होता है उसका कितना पोर्शन इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा, तो 1/6 पोर्शन। कितना, 1/6 पोर्शन क्या होने वाला है इस यूनिट सेल में, ये इस यूनिट सेल में क्या होने वाला है, कंट्रीब्यूशन करने वाला है। क्या बताया कि ये जो एक एलिमेंट होता है वो ये एक एलिमेंट इसी प्रकार के 6 यूनिट सेल के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। इसीलिए जो ये एक एलिमेंट होता है कॉर्नर का वो अपना कितना पोर्शन इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/6 पोर्शन। कितना, 1/6 पोर्शन। ठीक है, HCP में हमने देखा था कि यहाँ पे बॉडी के सेंटर में भी 3 एलिमेंट होते हैं। तो ये हो गए कॉर्नर में, HCP में कॉर्नर में हो गए, प्लस बॉडी में भी होते हैं, और बॉडी के सेंटर में होते हैं, और फेज सेंटर में भी एलिमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉडी में हमारे पास पता है कि कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है 3 एलिमेंट होते हैं बॉडी में। और हमारे पास यहाँ पे जो ये फेज होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ फेज सिर्फ 2 होते हैं। एक ये मैंने ये दिखा, और ये पहले ये आगे वाला, उसी प्रकार उसके पीछे होगा ये दूसरा। ठीक है ना, उसके सेंटर में यहाँ पे एलिमेंट, और इसके सेंटर में यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेज होते हैं 2, और उसमें से जो एक का
कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/2 जितना होता है। कितना, 1/2 मतलब 1/2 होता है। तो HCP में एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ से 2 जाएगा तो 2 + 3 + 1 = क्या हो जाता है, तो 6। HCP में एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। और जो बी एलिमेंट होता है वो क्या करता है, HCP पैकिंग करता है, इसीलिए नंबर ऑफ बी एलिमेंट, नंबर ऑफ बी एलिमेंट इज इक्वल टू एटम पर यूनिट सेल इन HCP, और वो कितना होता है, 6। इसीलिए नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितना हो जाता है, तो 6 हो जाता है। कितने हो जाते हैं, तो 6, ठीक है, ओके। अभी क्या बोला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कौन ऑक्यूपाई करता है, एलिमेंट ए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बी एलिमेंट, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाने वाले हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अभी मैं वापस ये बताने वाला नहीं हूँ कैसे होगा, ये मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके आगे का लेक्चर देख लो, इसके आगे के लेक्चर में जो लास्ट के 5 या 10 मिनट्स जो मैंने डिस्कशन किया था इसी के बारे में किया था, ठीक है ना। तो 2 × 6 = कितना हो जाता है, 12, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 12 हो गया। कितने हो गए, 12 हो जाते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, 12। पर हमें क्या बोला है कि जो एलिमेंट ए होता है वो क्या करता है, 2/3 पोर्शन, जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं उसका 2/3 पोर्शन ही क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 12। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं वो क्या करता है, 2/3/12, 2/3/12 = क्या हो जाएगा, 8। ये क्या किया पता चला है, देखो वापस यहाँ पे एक बार देख लो। हमें बोला गया एलिमेंट जो ए होता है वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है। तो मतलब जितने भी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए उसको वो कवर करता है। पर कितने बोले हैं, तो 2/3 पोर्शन ही बोला है। 2/3 एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 पोर्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जितने भी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसका 2/3 पार्ट ही वो एलिमेंट ए ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो 12 होते हैं। कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2/3 × 12, तो ये हो जाता है 8। यहाँ से आपको 4 को 4 × 2 होता है 8। तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट हो गए 8। अभी आपको देखना है फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है, ए और बी का रेशियो लेना है। ए हमारे पास 8 है, बी हमारे पास कितने थे, 6 थे, बी हमारे पास 6 थे, ठीक है ना। इसका सिंपलेस्ट रेशियो में अगर निकालने के लिए जाऊँ 4m3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4m3 का कुछ आ जाता है। इसीलिए हमारी फॉर्मूला हो गई A4B3, ये हमारी हो जाती है क्या, फॉर्मूला। ये A4B3 हमारी क्या हो जाती है, तो फॉर्मूला। अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वापस एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने ये यहाँ से यहाँ तक हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। आप वापस एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लास्ट में क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में क्या करना है, देख के नोट्स बना लेनी है, ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड, ठीक है। थर्ड में बोला है कि जो फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन HCP, फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो किस में क्रिस्टलाइज होता है, HCP, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वो क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है। उसमें जो ऑक्साइड आयन होता है
क्या बोला है, फेरिक ऑक्साइड्स क्रिस्टलाइज इन HCP array of oxide ion with two out of 3 octahedral voids occupied by ferric ion Fe+3। क्या बोला है कि जो हमारा Fe+3 आयन है वो क्या करता है, 2 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब कि 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना हो, नंबर ऑफ Fe+3 के लिए Fe+3 कितने हैं वो अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फाइंड कर देंगे और उसका 2/3 कितना होता है वो निकाल देंगे, उतना क्या होता है Fe+3 हो जाएगा। ठीक है बात, ठीक है, ओके। और जो हमारा ऑक्साइड जो होता है O-2 जो होता है वो क्या करेगा, HCP पैकिंग करेगा। तो HCP पैकिंग के बारे में मैंने आगे के न्यूमेरिकल में भी आपको बताया था, कॉर्नर में होते हैं, बॉडी के सेंटर में होते हैं और फेस सेंटर में होते हैं, ठीक है। टोटल कॉर्नर 12 होते हैं, ठीक है। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 12। एक कॉर्नर वाला एक एलिमेंट 1/6 पोर्शन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 1/6 पोर्शन क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है। बॉडी में 3 एलिमेंट होते हैं, बॉडी में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 3 एलिमेंट होते हैं। फेस सेंटर में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। और फेजेस कितने होते हैं, तो फेजेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। और फेस के सेंटर में जो एलिमेंट होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ जितना कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल HCP में पर एटम पर यूनिट सेल कितने आ गए, एटम पर यूनिट सेल कितने आ गए, 6 आ गए। तो O-2 हमारा कितना हो गया, नंबर ऑफ O-2 कितने हो गए, 6 हो गए। क्या मिल गया हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ O-2 हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। और ये 6 क्या है, HCP में एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। तो अभी हमें अगर HCP में टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सॉरी हमें बोला गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 टाइम एटम पर यूनिट सेल इन HCP, और वो कितने हैं, तो 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ Fe+3 आयन कितने हो जाने वाले हैं, तो 2/3 इंटू, क्या बोला था मैंने, 2/3 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, 2/3 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाता है। तो यहाँ पे 2/3 इंटू 6, 3 से 6 गया, तो यहाँ पे 2। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ Fe+3 कितने आ गए, 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ Fe+3 4 आ गए, 6 नहीं 4 हो गया हमारा। यहाँ पे नंबर ऑफ O-2 कितने हैं, तो 6। तो रेशियो क्या आ जाएगा, Fe+3 और O-2 का रेशियो कितना हो जाता है, तो 4:6 का रेशियो आ जाता है, 4:6 का रेशियो आ जाता है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाता है, तो 2:3। तो हमारा आंसर आ जाता है फॉर्मूला का Fe2O3। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला, हमारा जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वापस एक बार अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो आप लोग। ये हमारा यहाँ पे थर्ड एलिमेंट अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो Fe2O3 हो जाता है, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब हम फोर्थ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल में कुछ कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर हैविंग 6 × 10⁻24 एटम। मतलब कि यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो क्या है, हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें बोला नहीं गया कि जो हमारा पैकिंग है वो किस प्रकार का है, FCC है, HCP है, CCP है, सिर्फ इतना बोल दिया कि क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है जिसमें एटम कितने हैं, तो 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24। मतलब कि ये जो दिया है वो क्या दिया है, तो हमें एटम पर यूनिट सेल दिया है। क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर है उसमें पर यूनिट सेल कितने एटम है वो दिया है, ठीक है ना। तो हमें पता ही है नंबर
ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? टू टाइम्स एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं, वो कितने हैं? तो 6 × 10⁻²4, तो आपका आंसर आ जाता है 12 × 10⁻²4। आप ये भी लिख सकते हो, और अगर आपको कुछ इस प्रकार का दिया जाता है तो ये भी सही है। ओके, ये अभी हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको बोर्ड में तो पूछा ही जा सकता है, पर जेईई और नीट लेवल पे भी ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो अच्छे से देखना। 5th न्यूमेरिकल है हमारा, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ ए, बी एंड सी एलिमेंट। तो हमें बोला गया कोई एक कंपाउंड है, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट से क्या है, बना हुआ है, ठीक है। ए फॉर्म एफसीसी पैकिंग, जो ए है वो क्या करता है, एफसीसी पैकिंग करता है। बी ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड, बी जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी बी जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और सी जो है वो क्या करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। ओके, तो अभी हमें पता है कि एफसीसी में एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, तो 4, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितने हो गए, 4। उसी प्रकार से बी क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कितने हैं वो, 4 होते हैं। तो बी एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो जाते हैं। उसके बाद बोला गया कि जो सी आइटम होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एफसीसी में एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स, मतलब 8 हो गया। तो आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी कितने हो जाते हैं, तो 8 हो जाते हैं, कितने, 8 हो जाते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको बोला जाए कि यहाँ तक आपको दे दिया गया, ये सब आपको बोल दिया गया, ठीक है, ये सब आपने ढूंढ लिया, और बाद में बोला कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ए जेम बी जेम सी, तो क्या हो जाता है, 4 जेम 4 जेम 8 हो जाता है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है 1 जेम 1 जेम 2। तो आपकी फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाने वाली है, ABC2, ये आपकी फॉर्मूला आ जाती है। पर कब, जब आपको सिर्फ यहाँ तक बोला जाता है, कहाँ तक, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ ए बी सी एलिमेंट, ए फॉर्म एफसीसी पैकिंग, बी ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सी ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देन व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। अगर आपको यहाँ तक बोला जाए तो आपका आंसर आता है ABC2। पर आपको यहाँ पे क्या बोला है कि इफ़ एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, क्या बोला है कि आपके पास जो ये बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है ना, आपको पता ही है बॉडी डायगोनल क्या होता है, वो मैंने भी पहले भी आपको बताया हुआ है। आपके यहाँ पे जो एक ये बॉडी डायगोनल होता है, उस बॉडी डायगोनल पे जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी के सभी एटम्स को अभी क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि बॉडी डायगोनल पे एटम्स कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल पे एटम्स कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर में 2 एटम होते हैं, कॉर्नर वाले 2 एटम होते हैं, ठीक है, 2 क्या होते हैं, कॉर्नर वाले एटम होते हैं, ठीक है। उसके बाद के बॉडी में सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, एक क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। और एग्जैक्ट बीच में क्या होता है, मिडल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2 होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, वो हमने आगे के लेक्चर में देखा है। तो 2 क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो एक बॉडी डायगोनल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, ये 2, यहाँ पे एक 3 और 2 5, मतलब 5 एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाते हैं, तो कुछ 5 हो जाता है। ओके, अभी हमें क्या बोला है कि ए जो एलिमेंट होता है
वो क्या करता है, एफसीसी पैकिंग करता है। एफसीसी मतलब कॉर्नर प्लस क्या होता है, तो फेस सेंटर में। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप बॉडी डायगोनल में जितने भी एटम होते हैं उसको आप अगर रिमूव कर देते हो, ठीक है ना, रिमूव कर देते हो मतलब कि देख लो हमारे पास वैसे तो एफसीसी में कॉर्नर 8 होते हैं, पर बॉडी के डायगोनल में ये जो दो एलिमेंट कॉर्नर वाले एलिमेंट है उसको हम क्या करते हैं, अभी रिमूव कर देते हैं। तो कॉर्नर में एलिमेंट कितने हो गए, 6, और एक एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 उसी प्रकार एफसीसी में फेस सेंटर फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, एक एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/2 जितना। तो आपका आंसर आता है 6/8 × 3, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 30/8। तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट हो जाते हैं अभी अगर आप बॉडी डायगोनल में से एक बॉडी डायगोनल में से जितने भी एटम होते हैं वो निकालते हो, उसके बाद जो नंबर ऑफ ए एलिमेंट हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, तो 30/8। कितने होते हैं, 30/8, ठीक है, ओके। अभी क्या हो गया है कि बॉडी डायगोनल के एटम निकालने के बाद निकाल दिए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रिमूव होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे पास एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 - 1 मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3। -1 क्यों किया कि बॉडी डायगोनल में से एटम निकालने के बाद हमारे पास जो एक बॉडी के डायगोनल में जो बॉडी के सेंटर में बॉडी डायगोनल में जो ये एक क्या होता है, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसीलिए 4 - 1 = क्या होता है, 3 होता है। तो नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितने हो गए, तो 3 हो गए। उसी प्रकार से नंबर ऑफ सी एलिमेंट कितने होने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे बताया था अगर हम बॉडी के डायगोनल में से एटम नहीं निकालते तब कितने होते हैं, 8 होते हैं। तब कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। पर बॉडी डायगोनल में से एटम निकालने के बाद एटम हम निकालते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रिमूव होते हैं, 2, ठीक है ना। कितने होते हैं, 2, इसीलिए 8 - 2 = 6। तो यहाँ पे ये आ गया 6, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल रेशियो लेना है, A जैम B जैम C, 30/8 जैम 3 जैम 6, ठीक है ना। अभी क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यहाँ A को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, B को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो और C को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका रेशियो आ जाता है 30 जैम 24 जैम 48, 8 × 3 24, 8 × 6 48। वही यहाँ से आप क्या करोगे, 6 कॉमन निकालोगे तो 5 जैम, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए यहाँ से आप 6 कॉमन निकालोगे तो 5 जैम 4 जैम ये क्या कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। अब और हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसीलिए आपका फॉर्मूला आ जाता है A5 B4 एंड C8, A5 B4 एंड C8, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल ख़त्म होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आप वापस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो आपने ले लिया होगा। ये यहाँ पे जो फिफ्थ का कुछ पार्ट मैंने दिखाया और बाकी यहाँ पे है हमारे पास, ये आप एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और बाद में अपनी नोटबुक में क्या कर दो, नोट डाउन कर दो, ठीक है, ओके। Like and share my videos with your friends. Give your valuable comments. Also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.